जय हिंद दोस्तों, मैं मुस्तकीम खान और आप देख रहे हैं किसान तक। दोस्तों, हम जहांगीरपुर कस्बे में है, हिंदुस्तान ट्रेडिंग कंपनी है और जहां पर बहुत सारे जनरेटर्स आपको देखने को मिलेंगे हमारी वीडियो में आगे चलकर। यहां पर कैनोपी वाले जनरेटर भी हैं और जो ओपन जनरेटर वो भी हैं। हर तरह का जनरेटर और भरोसेमंद जनरेटर यहां से मिलते हैं। गारंटी वारंटी भी होती है। उत्तर प्रदेश का जहांगीरपुर कस्बा है, जेवर एयरपोर्ट के बिल्कुल नज़दीक है और उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जो जनरेटर मार्केट है वो जहांगीरपुर कस्बे में ही है। यहाँ से आप हर तरह का जनरेटर ले सकते हैं और बहुत दूर दराज से लोग यहाँ पर आते हैं। हरियाणा, पंजाब, बिहार, मध्य प्रदेश, गुजरात, हर जगह यहाँ से जो जनरेटर्स हैं वो सप्लाई होते हैं और ऑक्शन के निकले हुए जनरेटर होते हैं, इसलिए काफ़ी भरोसेमंद भी होते हैं। तो मेरे साथ फुरकान भाई है और फुरकान भाई आपको इस जनरेटर के बारे में पूरी जानकारी देंगे। जय हिंद दोस्तों। फुरकान भाई, ये जो आपकी जो दुकान का एड्रेस है ये क्या है यहाँ पर? ये कस्बा जहांगीरपुर लगता है, डिस्ट्रिक्ट इसका गौतम बुद्ध नगर रहेगा और इसके आने के लिए हम जेवर एयरपोर्ट से जेवर आ सकते हैं और जेवर से 10 किलोमीटर रहेगा कस्बा जहांगीरपुर। और अगर हम दिल्ली से आना चाहते हैं तो दिल्ली से 65 किलोमीटर रहेगा और 2 रूट रहेंगे। एक तो यमुना एक्सप्रेसवे रहेगा जो दिल्ली से बाया आगरा लखनऊ निकलता है। दूसरा HN91 रहेगा जो गाज़ियाबाद खुर्जा होता हुआ कानपुर निकलता है। दिल्ली से आने के लिए दोनों रूट रहेंगे। या हम ट्रेन से आना चाहते हैं तो नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से खुर्जा जंक्शन के लिए पैसेंजर ट्रेन आसानी से अवेलेबल हो जाती हैं। ये रूट रहेगा। और अगर हम बिहार साइड से कहीं से आ रहे हैं तो दिल्ली से लगभग 100 किलोमीटर पहले खुर्जा जंक्शन पड़ता है। बिहार, छत्तीसगढ़, आसाम, उड़ीसा, इधर से हम अगर आएंगे तो खुर्जा जंक्शन पे उतर जाना है। और अगर इधर महाराष्ट्र से, MP से और अपना ये दूसरे रूट से जिस ट्रेन का रेलवे स्टेशन दिल्ली अपना वो होगा निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन, तो वो ट्रेन इधर होके गुजरेगी झांसी, आगरा और दिल्ली। तो उससे हमें मथुरा उतरना है। मथुरा से एक्सप्रेसवे से जेवर आना है, जहांगीरपुर आना है। ये रूट है। जहांगीरपुर में क्या एड्रेस है? जहांगीरपुर में मंदिर बस स्टैंड है और मंदिर बस स्टैंड पे आप मैंने सिस्टम पे उसमें लोकेशन में अपनी डाली हुई है लोकेशन, उसमें वेबसाइट में भी डाली हुई है। हिंदुस्तान ट्रेडिंग कंपनी के नाम से डालेंगे आपको मिल जाएगी जी। तो चलिए फुरकान भाई, ये जो जनरेटर हम देख रहे हैं ये कितने केवी का है? ये आइसर, कितनी कीमत है इसकी? ये आइसर 12 मॉडल रहेगा और 40 KVA रहेगा। 40 KVA। हाँ, और अगर हम प्राइस की बात करें तो ये इंजन इसका रिंग जॉब है, सिल्ड नहीं है। ये रिंग जॉब है। रिंग जॉब मतलब इंजन में वर्क हो गया है। अच्छा। मतलब कस्टमर को कुछ नहीं करना है, जो करना है कर दिया है, लेकिन इसकी परिभाषा अब सिल्ड की नहीं रही। ये वर्क हो गया, रिंग जॉब है, इसको रिंग जॉब कहेंगे। और इसकी प्राइस 1,70,000 रुपये की रहेगी। इसी में अगर हम सिल्ड सेट में जाएंगे तो मैं दिखवाता हूँ आपको। सर 40 KVA रहेगा। ये भी आइसर 40 KVA रहेगा, लेकिन ये सिल्ड रहेगा। इसकी वर्किंग 1000 घंटे से अंदर है। अच्छा, तो ये तो काफ़ी नया सा लग रहा है। हाँ, बिल्कुल सिल्ड सेट है। मॉडल क्या है इसका? मॉडल इसका भी 2012 है, उसी का भी 2012 है। अच्छा। लेकिन वो इंजन वर्क हो गया है। वो 1,70,000 का है और ये सिल्ड सेट है। ये 2 लाख रुपए का पड़ेगा। मतलब 30,000 रुपये का अंतर है। हाँ, मतलब सिल्ड के हिसाब से। हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, चला हुआ कितना होगा? ये इस हर एक जनरेटर में ही ये रहता है। एक सिल्ड रहता है। 3 तरह के हमारे पास आपको जनरेटर मिलेंगे। एक हमारे अपने मॉडिफाई किए हुए रहते हैं। दूसरी जिन इंजनों में वर्क हो जाता है उसको हम रिंग जॉब कहते हैं। और तीसरा सिल्ड का मतलब जो कंपनी से है, मतलब जैसा है ऐसा है। मतलब हाँ, 3 तरीके के जनरेटर रहेंगे हमारे पास। एक मॉडिफाई किया हुआ और एक रिंग जॉब हुआ और एक सिल्ड। अच्छा, तो ये जो कितने घंटे चला हुआ होगा? घंटे में तो इनकी लाइव जनरेटर की लगभग 15,000 से 20,000 घंटे रहती है अगर केयर के साथ चलाया जाए तो। और इनकी वर्किंग जितनी हो, जैसे हम जिस जनरेटर पे खड़े हुए हैं ये 800 घंटे वर्किंग है इसकी। अच्छा, मतलब अभी इतना और चल जाएगा आसानी से? नहीं, इतना नहीं, अभी तो ये चलेगा मतलब 20,000 घंटे लाइफ है इसकी, तो 19,000 घंटे चलेगा। जी। और फिर सर्विस करवाते रहेंगे तो और भी चल जाएगा या? नहीं, सर्विस तो करानी है। जी। सर्विस तो हमें हर 300 साढ़े 300 घंटे पे करानी है जी। अच्छा, मतलब मेंटेनेंस क्या होगा इसमें? मतलब तेल कितना? बस सर्विस ही है। 7.5 लीटर ऑयल आएगा इसमें। तो नॉर्मल सर्विस है। आइसर कंपनी है, यही इंजन आइसर। एक्चुअली में हम आइसर महिंद्रा में जाएंगे तो जो इंजन उन आइसर महिंद्रा ने जनरेटरों में दिए हैं वही इंजन सेम मतलब ट्रैक्टरों में है। अच्छा। इसलिए इनके मेंटेनेंस इजी हैं। हर जगह आसानी से अरेंज हो जाते हैं इनके पास। डीजल कितना लेता होगा ये पर घंटे? डीजल ये 2.5 लीटर से शुरू करेगा, 4+ तक जाएगा। जैसे लोड बढ़ता रहेगा। ये रहेगा।
ये 40 kVA रहेगा। अच्छा, ये 40 kV का। ये भी आइसर कंपनी का ही रहेगा और सील्ड रहेगा। अगर हम सील्ड की बात करें तो इसकी प्राइस 2 लाख रुपए रहेगी, मॉडल 2012 रहेगा। इसी में अगर हम रिंग जॉब में जाएंगे तो 20-30 हज़ार रुपये सस्ता पड़ जाएगा। अच्छा, इसके नए की कीमत कितनी होती है? ये नया मेरे हिसाब से मोटा मोटी 4.5 प्लस है। 4.5 प्लस। तो अभी तो लाइफ खूब बच रही होगी ना इसकी? अब मतलब 1000 घंटे के अंदर वर्किंग है और इसकी लाइफ है 15,000 से 20,000 घंटे। तो अभी तो कुछ भी यूँ मानिए लाइफ के हिसाब से तो कुछ भी नहीं है। जी। हमारा आइसर रहेगा, आइसर 3 सिलेंडर। और इस इंजन को अगर हम ट्रैक्टर में ढूंढना चाहेंगे तो ट्रैक्टर में आइसर 485 में यही इंजन कंपनी ने दिया हुआ है। ये 3 सिलेंडर वाला? 3 सिलेंडर और एयर कूल्ड रहेगा। और अगर इस सेट की हम बात करें तो 2017 मॉडल रहेगा और प्राइस की बात करें तो 1,70,000 रुपये का रहेगा। इसी में अगर हम मॉडल नीचे में चले जाएंगे तो सील्ड है ये सील्ड है। इसी में अगर हम मॉडल नीचे में चले जाएंगे तो 2012, 13, 14 मॉडल हमें 1.5 लाख रुपए के समथिंग मिल जाएगा। और नीचे मॉडल में जाएंगे तो मतलब 1,40,000, 35,000 का भी मिल जाएगा। तो जैसे 3 सिलेंडर है तो इसकी खपत कितनी होगी डीजल? ये 2 लीटर से शुरू करेगा, 3.5 तक जाएगा। 3.5 तक। और नई कीमत कितनी होती होगी इसकी? ये नए की कीमत एक्यूरेसी में तो मुझे जानकारी है नहीं, फिर भी आते कहाँ से हैं आपके पास? ये टावरों के ऑप्शन है, उन्हीं से लेते हैं हम, ऑप्शन में लेते हैं। जी। तो वहाँ तो मतलब काफ़ी बेहतरीन कंडीशन में नहीं, वहाँ तो बियर हाउसों में रखे रहते हैं तो मतलब कंडीशन थोड़ी हल्की हो जाती है। यहाँ के हम लोग वॉशिंग करते हैं प्रॉपर तरीके से। अब इसमें वर्क आप देख रहे हैं, इसमें वर्क चल रहा है। इलेक्ट्रीशियन अपनी वायरिंग प्रॉपर कर रहा है, उसके बाद में पेंटर कहीं कोई टचिंग है तो उसको प्रॉपर करेगा। और मैकेनिक ने अपना काम प्रॉपर कर दिया, लोड वोड टेस्ट करना होता है वो कर लिया। मतलब प्रॉपर तरीके से पूरा टेस्ट करके जब कस्टमर को हम देते हैं। तो फुरकान भाई गारंटी वारंटी क्या होती होगी हमारी इस चीज़ में? एक्चुअली में क्या है, अगर गारंटी के नाम पे कोई बात करता है तो बेईमानी है। अच्छा। कारण ये है इसमें, तो अगर हम चाहते हैं कि हमें बढ़िया लेना है तो मतलब कंडीशन ही बढ़िया लें। वो अगर थोड़ी डब कंडीशन में जाएंगे, क्योंकि मैं हूँ या कोई भी हो, 10-5 हज़ार रुपये कमाने हैं, जनरेटर जा रहा है आसाम, मैं कह दूँ गारंटी है, मतलब मैं विजिट ही नहीं दे पाऊंगा, इम्पॉसिबल। तो गारंटी का क्या अर्थ रहा? वो बेईमानी है। मतलब एक तरह से ग्राहक से हाँ, ग्राहक के साथ मतलब झूठ बोलने वाली बात है। जी। हाँ। अच्छा, और दिखाना तो और जनरेटर चलिए खोलो। ये आइसर, ये हमारा आइसर रहेगा, 2 सिलेंडर रहेगा जी, 15 kV में रहेगा। मॉडल क्या है इसका? मॉडल 2015 रहेगा जी। और कीमत क्या रखी है? और अगर हम प्राइस की बात करें तो ये 1,40,000 रुपये का रहेगा। इसी में हम थोड़ा नीचे मॉडल में जाएंगे तो 1 लाख रुपये, 10,000, 1,10,000, 1,20,000। और इसी में कंडीशनें 2 तरह की होती हैं। एक्चुअली में हमारे पास टोटल माल टावरों का होता है। टावर में क्या है कि जहाँ लाइट, जिस साइड पे लाइट अच्छी है, जहाँ 22 घंटे या 24 घंटे लाइट है, वहाँ जनरेटर वर्किंग कम रहेगी। बहुत कम चलता हाँ, मतलब स्वाभाविक है कि वहाँ जनरेटर की वर्किंग कम रहेगी। अब कई बार सेट हमारे पास ऐसे आते हैं कि मॉडल तो उसका 10 है, लेकिन अगर खिड़की खोलेंगे तो जनरेटर नया है अंदर, क्योंकि वर्किंग नहीं रही। हाँ, तो ऐसे सेट होते हैं। अगर लाइट कम होती होगी तो जनरेटर हाँ, जहाँ लाइट ज़्यादा आती है जहाँ वहाँ वर्किंग कम रहती है। जहाँ लाइट कम आती है, जैसे ग्रामीण सर्किल में कोई टावर है, वहाँ जनरेटर है, तो वहाँ लाइट से, जनरेटर से ही रिकवरी होगी, तो जनरेटर ज़्यादा चलेगा। वहाँ की कंडीशन, जहाँ वहाँ का जनरेटर जो आएगा उसकी कंडीशन थोड़ी डब होगी। तो मतलब मॉडल महत्वपूर्ण, मॉडल ही सब कुछ नहीं है, कंडीशन भी महत्वपूर्ण है कि मॉडल जनरेटर की कंडीशन क्या है। कई बार ऐसा हो जाता है कि मॉडल नीचे आए और सेट की कंडीशन नहीं है, तो ये भी रहता है, देखने की बात ही है। और इसी में अगर हम बात करें तो ये 15 मॉडल है, 1,40,000 का है। इसी में हम 2009-10 मॉडल में जाएंगे तो 1 लाख रुपए का पड़ जाएगा। 2012-13 मॉडल में जाएंगे तो 1,10-15,000 रुपये का पड़ जाएगा। इसी में हम ओपन में जाएंगे और सील्ड में जाएंगे तो लगभग 75 से 80 हज़ार का रहेगा। इसी में अगर ओपन में हम वर्क हुए में जाएंगे तो 65 से 70 हज़ार का पड़ जाएगा। इसी में हम अगर हमारा अपना मॉडिफाई किए में जाएंगे तो 55 से 60 हज़ार रुपये का पड़ जाएगा। अच्छा, मॉडिफाई भी चल जाते हैं बढ़िया? मॉडिफाई मतलब ये है कि इंजन कहीं से लिया, अल्टरनेटर कहीं से लिया, हाँ चल जाते हैं, लेकिन ओरिजिनल से तो कंपेयर नहीं किया जा सकता, वरना प्राइस ही कम क्यों होती। जी। ये रहेगा। अच्छा, तो डीजल की खपत किस में ज़्यादा होती होगी, मॉडिफाई में या इनमें? नहीं, जो सील्ड सेट है उसकी डीजल की खपत कम रहेगी, लेकिन बहुत ज़्यादा फर्क नहीं रहता, वो 100-200 ग्राम का फर्क रहता है। बस ग्राहक ज़्यादा किस चीज़ के आते हैं, मॉडिफाई? बढ़िया चीज़ ही ज़्यादा चाह रहा है। आज डेट में मैं देख रहा हूँ, बंदे की चॉइस है कि वो चीज़ बढ़िया लेता है, 10-20 हज़ार का मुँह नहीं। जैसे आपके पास बहुत सारी कंपनियों के जनरेटर सेट हैं, तो
सबसे ज़्यादा जो किस कंपनी के बिकते होंगे यहाँ पर? देखिए, अगर हम ग्रामीण सर्किल में जनरेटर चलाना है हमें, या इस तरह का सर्किल है कि वहाँ दूर तक कोई मतलब बड़ी सिटी नहीं है, तो वहाँ हमें आइशर, महिंद्रा और यही चूज करने चाहिए, क्योंकि इसमें जितने भी महिंद्रा और आइशर में जनरेटरों में इंजन है वो सब ट्रैक्टरों में इंजन है। तो आसानी से ट्रैक्टर का मिस्त्री आसानी से हर जगह ग्रामीण सर्किल में अरेंज हो जाता है और इसका पार्ट्स भी आसानी से ग्रामीण सर्किल में अरेंज हो जाता है। और अगर इससे हट के हम और कंपनियों में जाते हैं, कंपनी बढ़िया है, रेस्पॉन्स बढ़िया है, क्वालिटी बढ़िया है, लेकिन क्या है कि ग्रामीण सर्किलों में दूर दराज में उनके पार्ट्स आसानी से नहीं अरेंज हो पाते, इसलिए थोड़ी सी दुश्वारी आती है। बाकी कंपनी सभी बढ़िया है, कोई